ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही वर्णन करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। हम सभी भक्तों के प्रति माँ की प्रबल इच्छा यही रहती है कि हमारे साधक कष्ट में न रहें। इसके लिए माँ अनेकों उपाय किया करती हैं। माँ स्वयं भी यही चाहती हैं कि हमारा कोई भी साधक कष्ट में न रहे। भाई यही नहीं, यदि वो माँ बगुलामुखी का साधक है और किसी दूसरे के लिए भी यदि वो परेशान हो रहा है, उसके मस्तिष्क में दूसरे के प्रति भी करुणा का भाव आ गया है, तो माँ उसको भी अवश्य पूरा कर देती है। ऐसा हमने कई बार देखा है। आज मैं एक वृतांत बताता हूँ। एक कन्या की शादी में हमको निमंत्रण मिला, हम वहाँ गए। भैया पंडाल सजा हुआ है, तभी एकाएक आंधी तेजी से चलने लगी। पंडाल हाला डोला बन गया, सब उड़ने लगा। खाने जो परसे गए थे, मेज सजी हुई थी खाने की, वो ढकने लगी, ढका जाने लगा। बादल भी आ गए भैया, घमड़ घमड़ कर बिजली चौंकने लगी। अरे यार, मन में बड़ा भय ऐसा व्याप्त होने लगा। बिजली जब चमक रही थी, कड़क रही थी गर्जन के साथ, मन में मेरे भी भय आया। तो अब आप समझ सकते हैं जिस कन्या का विवाह था उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। हजारों का खाना बना हुआ व्यर्थ जाता। सजावट की तो ऐसी तैसी हो ही गई थी और बिजली भी तेजी के साथ कड़क रही थी। आसमान से बादल कायदे से आ गए थे। हल्की बूंदाबांदी भी प्रारंभ हो गई। मेरे मन में एकाएक करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। मैंने मन ही मन माता से प्रार्थना की, अपने स्तंभकारी माँ के स्तंभकारी मंत्र का मानसिक जाग करके माँ से मानसिक ही प्रार्थना की, हे माँ, इस बेटी की शादी निर्विघ्न पूर्वक हो जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो माँ। हल्की बूंदाबांदी प्रारंभ हो चुकी थी, भगदड़ मच गई थी। जितने बराती जनाती खाने के लिए आए थे, भगदड़ मच गई थी। मैं एक किनारे बैठ गया, मां से मानसिक प्रार्थना करने लगा। मां कितनी दयालु है, कितनी दयालु है। मां ने मेरी पीड़ा का अनुभव किया और उसी क्षण जो तेज हवाएं चल रही थी एकाएक शांत हो गई। मगर बिजली का कड़कना भी शांत नहीं हुआ था। जो पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी वो भी शांत पड़ गईं। मैं समझ गया मां तक मेरी पुकार पहुंच गई है। हमने लड़की के पिता से कहा, भाई खाना वाना जल्दी निपटा लो। खाना प्रारंभ हुआ, पूरा अच्छी तरह से निपट गया। आधे घंटे में वहां
उसी कुर्सी पे बैठा रहा। मां की अनुपम कृपा हुई। मन रोमांचित हो उठता है, मन रोमांचित हो उठता है। दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखो, मन कितना गदगद हो जाता है। मां सुनती अवश्य है, सुनती अवश्य है। खाना पीना निपट गया, जयमाल वगैरह पड़ गया और मैं वहां से चल दिया। घर जैसे ही पहुंचा, तेज मूसलाधार वर्षा होने लगी, जो लगभग 1 घंटे लगातार चलती रही। इस प्रकार हम देखते हैं मां अपने भक्तों की कैसे लाज रखती हैं, उसकी पीड़ा पर तुरंत ही कार्रवाई कर देती हैं। तो भैया आप भी न समझ सको तो मैं क्या करूं, मां है ही बहुत दयालु। मैं बार बार कहता हूं, मां बहुत दयालु है। अनुपम करुणा छुपी हुई है मां के हृदय में। आप केवल भाव से उनको पुकार कर तो देखें। मन तुरंत तो एक बहाना होता है। आपकी करुण पुकार पे मां अवश्य ही अपनी कृपा करती हैं। भाई हम इसीलिए तो बार बार कहते हैं मां बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, क्योंकि हम नित्य अपने दैनिक जीवन में देखते चले आ रहे हैं मां की कृपा बड़ी गजब की होती है। सर जैसे अनुभव मैंने किया, हमारा एक साधक और है उड़ीसा में, उसकी बहन की शादी थी, उसमें भी जबरदस्त तूफान उठा था। सुबह से ही तूफान चल रहा था, शाम को कैसे शादी होगी उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाना घर के अंदर तैयार हो चुका था, अब वो सोच रहा था इतनी तेज हवा में कौन रिश्तेदार आएगा, ये सारा खाना बर्बाद जाएगा। उसने भी इसी स्तंभकारी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। भैया वो सुबह से शाम तक इसी मंत्र का जाप करता रहा और प्रार्थना करता रहा, मां मेरी लाज बचाओ, सारा पैसा व्यर्थ जाएगा, यदि कोई रिश्तेदार ना आया तो सारा पैसा खाने का व्यर्थ जाएगा। मां ने उसकी भी सुनी और शाम हुई, तूफान एकदम शांत हो गया, लगता था कुछ था ही नहीं। सारे उसके रिश्तेदार आए, अच्छे से शादी हुई। तो हम ये देखते हैं कि मां बहुत ही दयालु है, अपने साधकों के प्रति छोटी सी छोटी बातों को भी पूर्ति कर देती है। या हम सब ये दास्तान इसलिए बताते हैं कि तुम्हारा भी मन पक्का हो जाए कि मां वास्तव में दयालु है, मां वास्तव में कृपालु है। मां अपने भक्तों का दुख देख ही नहीं सकती है। तो भाई आज हम वो मंत्र बता देते हैं, भविष्य में आपके भी काम आएगा। कभी भी किसी कन्या की शादी में यदि आप गए हैं और वहां कुछ भी अनहोनी होने वाली है तो आप इस मंत्र का अवश्य जाप करें। भाई जो दूसरे की मदद करके जो सुख मिलता है बड़ा गजब का होता है। अश्रुधारा स्वतः ही चलने लगेगी। भाई जब मन बहुत ही गदगद हो जाता है मां की कृपा देखकर तो रोक नहीं पाओगे अपने को, रोमांचित हो उठोगे। भाई
एक हमारे साधक हैं, उनके पत्नी के रात में पेट में तीव्र दर्द उठा, छटपटाने लगी। अब उनके कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। रात में कोई डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, कोई दवा भी नहीं है। और लो, सबसे गंभीर समस्या तो जब हो जाती है जब रात में एकाएक कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो उसने भी इसी स्तंभकारी मंत्र का प्रयोग किया। उसके कुछ समझ में नहीं आया क्या करें क्या न करें। उसने यह मंत्र पढ़ा और फूंकना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी के पेट पे यह मंत्र फूंकना शुरू कर दिया और दाएं बाएं देखा, वहां नारियल का तेल रखा हुआ था, उसी तेल से उसके पेट के ऊपर मालिश कर दी। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उसकी पेट का दर्द एकदम गायब हो गया, यानी दर्द का स्तंभन कर दिया। ऐसी भगवती पीताम्बरा को छोड़कर जो अन्यत्र इधर उधर भटकते रहते हैं, वो भैया उनका प्रारब्ध ही गड़बड़ है। बस ये आप समझ जाइए। जो इतनी दयालु माँ को छोड़कर दाएं बाएं भागे भागे फिर रहे हैं, वो उनके प्रारब्ध में नहीं है। तो वो माँ का मंत्र कौन सा है? स्तंभकारी, जो तुरंत स्तंभन करता है, बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही कारगर है। वो माता बगुलामुखी का ही मंत्र है, ओम ह्रीम। ह्रीम मतलब माताजी का बीज मंत्र। ओम ह्रीम पीताम्बरा सर्वविघ्न स्तंभन ह्रीम नमः। ओम ह्रीम यानी अपनी माताजी का बीज मंत्र, ओम ह्रीम पीताम्बरा सर्वविघ्न स्तंभन ह्रीम नमः, यानी सर्व विघ्न, जितने भी विघ्न हैं। अब आप इसको इसमें ना ले लो कि केवल कहीं किसी कन्या की शादी हो, पानी बरसे तो हम इसका प्रयोग करें, ये सब नहीं। सर्व विघ्न, कहीं भी किसी किस्म का कोई भी विघ्न आपको दिखाई पड़ रहा है, जिससे सामने वाला बहुत ही परेशान है, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें और हाथों हाथ आप इसका परिणाम देख लें। मैंने तो बहुत बार देखा है इसको। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। मैं अपने सभी साधकों से इसलिए बताना अनिवार्य समझता हूं कि हमारा हर साधक हर क्षेत्र में विजय पावे, विजय पावे बहु बारंबार। बगलामुखी की जय जयकार। भाई ये सब मंत्र हैं तो बहुत अच्छे, परंतु लगा हुआ है। माँ की कृपा, यदि दिन पर दिन आप बढ़ाते रहोगे तो यही मंत्र सब चमत्कारिक बन जाएंगे और आपको ज़्यादा जाप करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। केवल 2-3 बार ही कह दो और माताजी से प्रार्थना कर दो कि हे माँ, इसका ये कष्ट है, आप जरा इसको देखने की कृपा करें। बस इतने से ही आपको काम हो जाएगा। तो भाई माँ के चरणों में बने रहो और सदैव उनकी सेवा में लगे रहो। हम माता से कैसे प्रसन्न हूँ, इसका ही हम दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा।